तो नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं सक्सेस सीरीज में हम आपको बायोलॉजी जो कि एम्स RUHS UPC नेट के इम्पोर्टेंट एग्जाम होते हैं उसमें इम्पोर्टेंट MCQ जो कि बायोलॉजी सब्जेक्ट से आते हैं उसके बारे में हम आपको एक एक क्लास करके बताएंगे। कि सबसे पहले हम आज बायोलॉजी के जो कि चैप्टर जो कि है इसके वो फर्स्ट चैप्टर है जिसके बारे में हम आपको जो जीव विज्ञान है उसके बारे में बताएंगे और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन है जो रिपीटेड एग्जाम में आ रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। अब हम देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे। इसके साथ आप इन क्वेश्चनों को आंसर कमेंट में बहुत देते रहिए और आप अपना स्ट्रॉन्ग जो कि आपने तैयारी की है वो स्ट्रॉन्ग करते जाइए। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें हम पढ़ते हैं, देखो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वर्गीकरण एवं उनके मूल सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं। यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर वर्गीकी का एवं उनके मूल सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर है, इसे हम वर्गीकी के नाम से जानते हैं, इसे हम वर्गीकी के नाम से जानते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जीव की इकाई है, यानी इसमें से जीव की इकाई कौन सी है। जीन, DNA, जीन, जीव, कोशिका। इसमें से आप राइट आंसर जल्दी से बताइए। ये जीव की इकाई है, इसे हम कोशिका के नाम से जानते हैं, इसे कोशिका कहते हैं। इसके बाद जो आपका तीसरा क्वेश्चन है, जीव दर शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था। हेक्सले ने, पुरकिंजे ने, डॉर्विज ने, हुगो वॉन मोल ने। इसका राइट आंसर है आपका सी, पुरकिंजे ने इसका सबसे पहले प्रयोग किया था जीव द्रव्य का। इसके बाद कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था। यानी कोशिका का सिद्धांत है जिसका प्रतिपादन किया था। इसमें आपका जो कि आप पहला 1 नंबर ऑप्शन है स्लाइड एंड सोआन ने, विरकोप ने, रॉबर्ट हुक ने, एन हेकल ने। इसका जो राइट आंसर है आपके वो है स्लाइड एंड सेवान ने। इसके बाद आपका 5वां क्वेश्चन है, कोशिका कला निम्न में से किसके मिलकर बनी होती है। यानी कोशिका की जो कला होती है जो किससे मिलकर बनी होती है, जिसमें लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या सभी। इसका राइट आंसर है जो कि ये कोशिका कला होती है वो सभी से मिलकर बनी होती है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया का क्या संबंध है। इसका 1 नंबर है श्वास से, उपापचय से, प्रकाश संश्लेषण से या वृद्धि। यानी माइटोकॉन्ड्रिया का इसमें कार्य पूछा है कि क्या करती है, श्वसन में कार्य करती है या उपापचय में कार्य करती है या प्रकाश संश्लेषण में कार्य करती है या वृद्धि में कार्य करती है। जिसका आपका इसमें राइट आंसर है वो है, सॉरी एक बार रुकना आप, इसका राइट आंसर है आपका श्वसन में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जंतु उत्तक है। ये आपको बताना है, ये कड़ी सही सॉल्व करनी है। इसका राइट आंसर है, हम आपको बता दें, इसका राइट आंसर ये है संयोजी, पेशी, एपिथेलियम एंड तंत्रिका। यानी सबसे पहले संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक, एपिथेलियम उत्तक एंड इसके बाद तंत्रिका उत्तक होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ चुका है, केंद्र कला का निर्माण किसके कोशिकांग द्वारा होता है। यानी केंद्र कला का निर्माण किस कोशिकाओं के निर्माण द्वारा होता है, जिसमें ए है अंतःप्रदावी जालिका, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्जी काय। इसमें आपका राइट आंसर है जो है गोल्जी काय। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का ग्रह यानी पावर हाउस किसे बोलते हैं। पावर हाउस ये आपको मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि बार बार एग्जाम में आता है। इसे आप हेडलाइन कर लीजिए, अगर ये आपको इस बार भी देखने को मिल सकता है ये क्वेश्चन आपको, इसे आप हेडलाइन कर लीजिए। सॉरी एक बार रुकना, इसे आप हेडलाइन कर लीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लाइसोसोम का निर्माण होता है। यानी लाइसोसोम का निर्माण है वो कहाँ होता है, अंतःप्रदावी जालिका में, गोल्जी का उपकरण में, केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसका राइट आंसर है गोल्जी का उपकरण में, गोल्जी उपकरण में इसका निर्माण होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके सामने,
कोशिकाओं का वह समूह है जो एक निश्चित कार्य एवं निश्चित स्थान पर करता है, इसे कहते हैं। यानी कोशिका का एक ऐसा समूह है जो निश्चित स्थान पर कार्य करता है, और इसे क्या कहते हैं, जिसे हम ए है उत्तक, दूसरा अंगक, घटक, इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सबसे पहला 1 नंबर राइट है, वो ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसके बाद आपका है सिकुड़ने वाली प्रोटीन किस उत्तक से मिली होती है, यानी जो प्रोटीन होती है वो सिकुड़ जाती है, वो कौन से उत्तक से मिलकर बनी होती है, जिसमें आपका पहला है अस्थि, दूसरा रुधिर, तीसरा पेशी और उपास्थि। इसमें राइट आंसर है आपका पेशी उत्तक। पेशी उत्तक से बनी होती है जो सिकुड़ने वाली प्रोटीन होती है। इसके बाद है आपका वर्गीकरण की पंच जगत प्रणाली के साइनोबैक्टीरिया को किस जगत में रखा गया। जो साइनोबैक्टीरिया है उसको पंच जगत प्रणाली के अनुसार किस जगत में रखा गया है। इसमें पहला है पादप, कवक, प्रोस्टिस्टा एंड मोनेरा, जिसमें आपका इसमें राइट आंसर है जो मोनेरा में इसे रखा गया है। ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप हेडलाइन कर लीजिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आने के पूरे चांसेस है। इसके बाद हम देखते हैं कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जाति, संघ, वर्ग, वंश। इसका राइट आंसर है आपका जाति। इसका राइट आंसर जाति। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है वर्गीकी, यानी वर्गीकी शब्द किसने दिया था। वर्गीकी शब्द किसने दिया, थियोपेरेस्ट ने, जॉन एयर ने, एडीपी कॉनले ने या डार्विन ने। इसका आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, जो कि इसका राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कृत्रिम वर्गीकरण सर्वप्रथम प्रस्तुत किया। जो कृत्रिम वर्गीकरण है वो सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। 1 नंबर है थियोफेरेस्ट ने, लीनियस ने, डिकॉनले ने या बेथन एवं हुकर ने। इसका राइट आंसर है वो है आपका थियोफेरेस्ट ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है पंचजगत। जो पंचजगत वर्गीकरण है किससे प्रस्तुत किया है। जो पंचजगत वर्गीकरण है वो किसने प्रस्तुत किया, जिसमें आपका है सबसे पहले है नीयस ने, वीहटेकर ने, एल्गर एंड प्रोटन्स ने, हेक्सले ने। इसका आपका राइट आंसर है वो है वीहटेकर ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका जीवधारियों को सर्वप्रथम पादप एवं जंतु में से किसने विभाजित किया। जो जीवधारी है उसको पादप और जंतुओं में सर्वप्रथम किसने विभाजित किया। इसका अरस्तु, लीनियस, चक्कर, जॉन रे ए ने। इसमें आपका राइट आंसर है वो है अरस्तु ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है वास्तविक केंद्र किस में नहीं पाया जाता, यानी वास्तविक केंद्र किस में नहीं पाया जाता। इसका सबसे पहला है हरे शैवाल में, ट्रोपिनोसोम में, जीवाणु में एंड अमीबा में। इसका आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जीवाणु में वास्तविक केंद्र नहीं पाया जाता। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण मोनेरा जगत के प्राणियों में नहीं मिलता, यानी कौन सा लक्षण है वो मोनेरा जगत के प्राणियों में नहीं मिलता, ये आपको बताना है। इसमें सबसे पहला है बहुकोशिका, पूर्ण केंद्रक, तीसरा है क्रोमोसोम एंड राइबोसोम। और तो लक्षण सभी मिलते हैं जो मोनेरा जगत के, इसमें आपको जो बहुकोशिका है वो इससे जगत के लक्षण नहीं होते। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सबसे सरलतम संरचना वाला जीव, यानी सबसे सरलतम जो आसान संरचना वाला जीव है उसका क्या नाम है। सबसे पहला है शैवाल, कवक, ब्रायोफाइटा या जीवाणु। इसका राइट आंसर है आपके जीवाणु। इसका राइट आंसर है जीवाणु। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है अपुष्पबोधीय पादपों में, यानी इसमें आपको बताना है कि अपुष्पीय पादप कौन से है। जो इसमें पहला है पुष्प उत्पन्न होते ही और नहीं भी होते, यानी उसमें पुष्प होते हैं और नहीं भी होते। पुष्प एवं फल के बीज बनते हैं, पुष्प उत्पन्न नहीं होते, फल, पुष्प एवं बीज नहीं बनते। इसका आपका राइट आंसर है वो है डी, यानी जो अपुष्पीय पादप होते हैं उनमें आपके पुष्प, फल और बीज नहीं बनते। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आ जाता है कवकों की कोशिका में अनुपस्थित होती है, यानी आपका जो कवकों की कोशिका में अनुपस्थित होती है, सॉरी एक मिनट रुकना आप, कवकों की कोशिका में अनुपस्थित होती है। इसमें सबसे पहला है जीवद्रव्य, दूसरा है केंद्रक, तीसरा है पर्णहरिम
चौथा है कोशिका भित्ति। ये जैसे कि आप मान लीजिए जीवद्रव्य, केंद्रक एंड कोशिका भित्ति तो सभी में उपस्थित होती है, परंतु पर्णहरिम ये उपस्थित नहीं होता, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। इसके बाद लाइकेन में शामिल होता है। लाइकेन में क्या क्या शामिल होता है? सबसे पहला कवक एवं शैवाल, दूसरा जीवाणु एवं शैवाल, जीवाणु एवं कवक, जीवाणु एंड कवक एंड जीवाणु। इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कवक एंड शैवाल। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आ जाता है, संवहन ऊतक अनुपस्थित होता है। जो संवहन ऊतक होता है वो किस में अनुपस्थित होता है? इसमें सबसे पहला है आवर्तबीजी में, ट्रैकियोफाइटा में, अनावर्तबीजी में, ब्रायोफाइटा में। इसका आपका राइट आंसर है जो है ब्रायोफाइटा, ये आपका राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से किसमें जल का संवहन के लिए विशेष ऊतक पाए जाते हैं? यानी जल के संवहन में विशेष ऊतक पाए जाते हैं, जिसमें पहला है थैलोफाइटा, इसमें बाद में दूसरा है ब्रायोफाइटा, अनावर्तबीजी, या ए और बी और सी दोनों में। इसका आपका राइट आंसर है वो ये आपका राइट आंसर है केवल अनावर्त में। इसके बाद है ट्राइडोफाइटा में नहीं पाया जाता। यानी ट्राइडोफाइटा में क्या नहीं पाया जाता? इसका पहला है जड़, तना, पत्ती, पुष्प। जो ट्रायोफाइटा पौधों पर जगत की प्रणाली होती है उसमें पुष्प नहीं पाए जाते, ट्रायोफाइटा में पुष्प नहीं पाए जाते। इसके बाद निम्न में से किस वर्ग के बीज उत्पन्न होते हैं? यानी किस वर्ग में बीज उत्पन्न होते हैं? इसमें आपका पहला है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्रेडोफाइटा, अनावर्तबीजी में। इसमें आपका राइट आंसर है वो है अनावर्तबीजी में। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आ जाता है, फ्रन संबंधित है। जो फ्रन है वो किससे संबंधित है? इसमें आपका पहला है ट्रेडियोफाइटा, ट्रैकियोफाइटा, ट्रेडियोफाइटा, थैलाफाइटा और इनमें से इन सभी से। इसमें आपका राइट आंसर है वो है टेरिडियोफाइटा। जो राइट आंसर है वो है टेरिडियोफाइटा। इसके बाद किस वर्ग के पादपों में दारू में वाहिकाओं और पोषवाह एवं सहकोशिकाओं का अभाव होता है? इसमें आपका पहला है अनावर्तबीजी, आवर्तबीजी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। इसमें आपका राइट आंसर है वो है अनावर्तबीजी। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आ जाता है, निम्न में से अनावर्ती बीज को या के उदाहरण है। अनावर्ती बीज के कौन से उदाहरण हैं? जिसमें आपका सबसे पहला है पाइनस, सरु, मोरपंखी और ये सभी। इसमें आपका राइट आंसर है वो है पाइनस। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आ जाता है जो कि इस सेशन के अगले क्वेश्चन है, जो ये लास्ट क्वेश्चन है। आपको इस सेशन के बाद अगले सेशन में कराएंगे बाकी के क्वेश्चन, जिसमें आपका द्विबीजपत्री का उदाहरण है। यानी द्विबीजपत्री का उदाहरण कौन सा है? इसमें आपका पहला है चना, दूसरा है गेहूं, तीसरा मक्का, चौथा धान। इसमें आपका राइट आंसर है वो है ए। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आने की इसके भी चांसेस है, इसे भी आप अच्छी तरीके से पढ़ के चलाना। इसके बाद स्पंजों को किस संघ में रखा जाता है? या जो स्पंज होते हैं उनको किस संघ में रखा जाता है? या सबसे पहला है पोरीफेरा, मोलास्का, ऑर्थोपोडा, सिलिनेटेट्स। इसमें आपका राइट आंसर है वो है पोरीफेरा। इसके बाद आपका आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, चपटे कर्मी किस संघ को कहा जाता है? जो चपटे कर्मी होती है वो किस संघ को कहा जाता है? जिसमें आपका इसमें राइट आंसर होगा वो होगा, आपने जो इतनी वीडियो देख लिया है तो आपको ये राइट आंसर आपको ये कमेंट में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। हम इस राइट आंसर के लिए कल आपको इंतज़ार करेंगे और कल आपके इसी समय भी आपकी और भी बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सेकंड पार्ट क्लास होगी। तो बने रहिए और वीडियो को सब्सक्राइब करते रहिए और चैनल को दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।